भैया झटका लगा है एग्जाम अच्छा। जाते जाते लग रहा है अब क्वेश्चन खत्म होगा, मैथ रीजनिंग का अब खत्म होगा। क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहा है। करंट और साइंस का क्वेश्चन है ही नहीं। अच्छा। नाम मात्र का क्वेश्चन है 5 से क्वेश्चन। और साइंस में मस्त 5 से 6 क्वेश्चन होंगे। अच्छा। पैटर्न पूरा चेंज हुआ है। अच्छा। लोचा ये कि बीच में वो अंगूठा और ये साइन में ले रहे हैं, उसको शुरू में ही लेना चाहिए थोड़ा सा। पर बहुत बेकार था क्योंकि साइंस का क्वेश्चन बहुत कम था और जीके जीएस भी बहुत कम था। अच्छा, साइंस और जो जिसमें ज्यादा टाइम लगता है जैसे कि क्वेश्चन सॉल्व करना। हाँ समय रहता तो हो जाता। तो जय हिंद दोस्तों, फाइनली मेरा आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का जो पेपर था फर्स्ट शिफ्ट में 16 फरवरी को वो खत्म हो चुका है। फाइनली मैं घर आ चुका हूँ। तो मैं आपको 1 मिनट में पूरे एग्जाम्स के रिव्यू बता देता हूँ कि मैथ के कितने नंबर के सवाल पूछे गए थे, रीजनिंग से कितने नंबर के सवाल थे, साइंस और करंट अफेयर से किन किन टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे गए थे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न सेम वही देखने के लिए मिला था जो 13 फरवरी को हमें देखने के लिए मिला था, यानी कि मैथ और रीजनिंग से सबसे ज़्यादा सवाल देखने के लिए मिला था। तो आप मान के चल सकते हैं जिन जिन स्टूडेंट्स का आगे आने वाले समय में एग्जाम्स हैं उसका भी मैथ और रीजनिंग से सबसे ज़्यादा सवाल रहने वाला है। इसके बाद अगर करंट अफेयर्स और साइंस की बात करें तो साइंस से 6 से 7 सवाल था और करंट अफेयर से 1 से 2 सवाल यहाँ पे देखने के लिए मिला था। अब आगे अगर हम बात करें कि रीजनिंग के किन किन टॉपिक से सवाल देखने के लिए सबसे ज़्यादा मिला था, तो सबसे ज़्यादा यहाँ जो सवाल देखने के लिए मिला था वो था सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि यहाँ पे 6 से 7 सवाल देखने के लिए मिला था। और जो फजल वाला होता है वो 5 से 6 सवाल देखने के लिए मिला था। कोडिंग डिकोडिंग से 1 से 2 थे, सीरीज से 1 था और डायरेक्शन डिस्टेंस से 1 से 2 था, रैंकिंग ऑर्डर से और फिर ब्लड रिलेशन से 3 सवाल देखने के लिए मिला था। तो इस तरीके से हमारे सवाल देखने के लिए मिले थे। अब आगे अगर मैथ की बात करें तो मैथ का वही सारा टॉपिक्स हमें देखने के लिए मिला था जो कि 13 फरवरी में टीचर लोग बताए थे कि 13 फरवरी के सिंप्लीफिकेशन में 1 से 2 सवाल था। तो यहाँ पर भी 1 से 2 सवाल सिंप्लीफिकेशन से हमें देखने के लिए मिला था। उसके बाद एज वाली जो होता है उसमें 3 सवाल था। उसके बाद हम आगे पार्टनरशिप की बात करें तो यहाँ पर 1 से 2 सवाल था। उसके बाद टाइम वर्क से 1 था और पाइप एंड सिस्टम से 1 सवाल देखने के लिए मिला था। इसके बाद एवरेज से सिर्फ और सिर्फ 1 सवाल हमें देखने के लिए मिला था। तो इस तरीके से मैथ के टॉपिक्स सारे थे। अब आगे अगर हम बात करें साइंस की तो साइंस से 6 से 7 सवाल देखने के लिए मिला था और करंट अफेयर से सिर्फ 1 सवाल था। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई होगी। तो अगर आगे आने वाले समय में आपका एग्जाम है सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए मैथ और रीजनिंग पर, क्योंकि मैथ और रीजनिंग से अंधाधुंध सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं।